नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा चादीगाना पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ के प्रधान है कृष्ण कुमार यादव जी, जो कि 468 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव लड़े, जो कि 2015 में भी प्रधान थे और 2020 के पंचायती राज में भी चुनाव है। इनकी छवि लोकप्रियता इतनी अच्छी है कि इनको 10 साल ग्रामवासियों ने मौका दिया विकास करने के लिए। लोगों के सुखों दुखों में रातों दिन खड़े रहते हैं, किस बहुत प्रकार से लोगों की मदद करते रहते हैं, जो कि मदद की भावना को देखते हुए, विकास की भावना को देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको इस बार भी मौका दिया 468 वोट देकर। इनके बूथ पर 848 वोट पड़ा था, जो कि इनके ग्राम सभा की टोटल वोट की संख्या जो है 1005 के लगभग है। आइए हम खास विकास के मुद्दों पर प्रधान जी जो हैं कृष्ण कुमार यादव जी, जो कि 2020 के पंचायती राज के चुनाव में 468 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। आइए इनसे खास विकास के मुद्दों बातें करते हैं। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। आपको ग्रामवासियों ने जिस भावना से 10 वर्ष लगातार प्रधान बनने का मौका दिया, विकास करने का मौका दिया, उसके प्रति आप ग्रामवासियों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले अपने ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने 5 साल के मेरे कार्यकाल को संतोषजनक पाते हुए मुझे फिर आगामी 5 साल अपने बीच सेवा करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट कर रहा हूं। जी सर, आप जानते हैं कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो मुहिम बनाई थी, स्कीम दी थी कि हर घर शौचालय मिले, गरीबों के घर, और एक भी घर न छूटे ताकि बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाएं। तो आप प्रधान भी थे 2015 में, तो सर आप कितना परसेंटेज तक शौचालय जो बनवाए, मिनी शौचालय जो 12,000 रुपए का था, और बाकी जो सर बचा होगा, तो आप इस पंचायती राज चुनाव में भी चुनाव जीते, तो सर इसको सर इस कार्यकाल में कितना पूरा करेंगे? जी सर, हम अगले ही कार्यकाल में करीब 80% लोगों के यहाँ शौचालय बनवा चुके हैं जी। जो 20% छूटे हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप से सक्षम है शौचालय बनवाने के लिए, वो बनवा लिए हैं, और जो 2-5%, 10% छूटे हुए हैं, उनका इस कार्यकाल में संभवतः कोशिश करके पूरा कर दिया जाएगा। जी सर, आपके ग्राम सभा में आवास की स्थिति क्या है? जबकि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक एक भी कच्चा मकान, मढ़ा, घर, छप्पर जो कि कच्चे हैं, मढ़ई रहते हैं ग्राम सभा में, गांव में काफी संख्या में रहती हैं। तो आप 2015 में भी प्रधान थे, तो सर आवास कितना बना था 2015 के पंचायती राज में? 2015 में सर हम 80 में 24 आवास बनवाए थे जी, और अदर और ओबीसी मिला के 12 आवास बनवाए थे जी। अभी इस साल जो लक्ष्य मिला है हमें, उसमें 2 ठो मिला है हमारे यहाँ, दोनों ओबीसी का है, और दोनों का निर्माण कार्य चालू है, बन रहा है। जी जी। और बाकी हैं सर, मतलब कि लाभार्थी आपके नजर में सब दिख रहे होंगे, कुछ हैं कि नहीं है? जी जी, हमारे यहाँ 24 लोगों का लिस्ट में नाम है, जिसमें से 2 लोगों को मिल गया, 22 लोग बाकी हैं, और जो छूटे हुए लाभार्थी हैं जिनका पात्रता सूची में नाम नहीं है, जैसे ही शासन का आदेश आता है वैसे हम लोग उनको पात्रता सूची में शामिल कर लेंगे। जी सर, हर ग्राम सभा में देखा जाता है कहीं कहीं सर राशन वितरण की कुछ समस्याएं होती हैं, लगभग तो कई गांव में चल रहा है, जबकि हर गांव में सर माने नहीं रखता, काफी गांव में समस्याएं हैं। तो सर क्या आपके ग्राम सभा में भी सर ऐसी समस्याएं हैं कि अपात्र लोग सर राशन ले जा रहे हैं और पात्र लोग जो गरीब हैं सर वंचित हैं? कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं, बहुत सी शिकायतें ऐसे भी आती हैं कि जो पात्र हैं, भैया मेरा यूनिट में से नाम कट गया, और जो अपात्र हैं वो जाके राशन ले लेते हैं। अभी हाल में ही सर्वे हुआ है, सर्वे के दौरान हमारे यहाँ जो अपात्र पाए गए, उसमें 16 लाभार्थियों का नाम काट के राशन कार्ड से निकाल दिया गया। जी सर, आप जानते हैं कि सर इस समय कोरोना का दौर चल रहा है, महामारी का दौर है भारत देश में, अन्य देशों में भी है। तो मोदी जी द्वारा जो सर गांव-गांव कैंप लगवाया जा रहा है, तो सर आपके भी ग्राम सभा में कैंप लगा होगा, तो सर कितना परसेंटेज तक सर वैक्सीनेशन हुआ है? हम सर अपने यहाँ अपने CHC से संपर्क करके, जो अधीक्षक महोदय हैं उनसे संपर्क करके 2 बार हम अपने गांव में कैंपिंग करा चुके हैं कोविड-19 का, जिसमें मान के चलिए आपकी 80% लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया है। जो लोग बचे हैं अब उनका अभी हाल में ऑनलाइन करके, जैसे हमारे बगल में है मई, हमारे बगल में है जीएनपुर,
जहाँ भी मिल जा रहा है सेंटर वहाँ पे भेज के हम वैक्सीनेशन करवा दे रहे हैं। जो सर लोगों के अंदर भ्रम था कि वैक्सीन लगवाने से तमाम दिक्कतें होती हैं, अभी वो ग्राम सभा में भ्रम है, खत्म हो जी गया? नहीं सर, ऐसी कोई भ्रम नहीं है। जो अफवाहें थी उसको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कर दिए हैं। अब सब लोग बहुत भारी मात्रा में बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवाने के इच्छुक है और लगवा भी रहे हैं। जी सर, नाली खड़ंजा चक्रोट होता है, जी काफी गांव में समस्याएं रहती हैं एक दूसरे के घर तक पहुंचने में, जी जबकि नक्शे में रहता है कि यह कागज या चक्रोट है नक्शे में, लेकिन प्रधान की मिली भगत से बहुत सारे गांव में नहीं बन पाता है। तो सर आपकी क्या ग्राम सभा में नाली खड़ंजा चक्रोट की जो समस्याएं हैं क्या है? हमारे यहाँ सर अभी हाल में अगले पंचवर्षीय में हमने एक सड़क का निर्माण कराया। जो सड़क हमारे गांव के लोगों के लिए काफी असहाय दिखाई दे रही थी कि ये नहीं बन पाएगा जी। और वो दर्ज था, नक्शे में था, राजस्व विभाग के सब जगह पे था। तो उसका हमने निरीक्षण कराने के बाद अपने माननीय लेखपाल साहब और कानूनगो साहब लोगों की मदद से उसको निकलवाने के बाद 1600 मीटर जी की सड़क हमने बनवाई, जी, जिससे हमारे गांव में हम थोड़ा देहात से बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ खेती गृहस्थी का काम ज्यादा होता है, तो लोगों को धान गेहूं सब फसल होती है, तो वहां से लाने में दिक्कत होती थी। अभी आसानी से लोग ट्रैक्टर से सगड़ी से जैसे लोगों का साधन है वैसे वहां से उठा के अपने घर पे लेके चले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जी सर, एक काफी ग्राम सभा में समस्या चल रही है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। जो विधवा होती हैं सर, उनको कुछ जानकारी नहीं रहता है। जो वृद्धा होते हैं, बुढ़े रहते हैं, उनको ब्लॉक तहसील मुख्यालय विकास भवन जाने में समस्याएं होती हैं, सारे कागज का अभाव रहता है। जो विकलांग सर हैं वो तो विकलांग रहते हैं, उनको जाने में असुविधा होती है, विकलांग है कैसे पहुंचेंगे, जबकि मेन भूमिका प्रधान की रहती है पेंशन संबंधी सभी कागज को पूरा किया जाए। तो सर आपके ग्राम सभा में सर कितने लोग वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन पा रहे हैं, और जैसा जो बाकी छूटे हुए हैं तो सर उसको आप कहाँ तक पूरा कर पाएंगे? बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं जब 2015 में प्रधान हुआ था तो मेरा गांव दरनुहा ग्राम सभा से कट के चांदी गहना बना था, ठीक है। उस समय मेरे ग्राम सभा में ओनली एक व्यक्ति था जो पेंशन भोगी था जी, वो मेवा कहार सनफ शंकर। उसके बाद कोई भी वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन का कोई भी आदमी पात्र नहीं था हमारे यहाँ। जी जी। उसके बाद मैंने 5 सालों में 145 लोगों का वृद्धा विधवा पेंशन कराया, जिसमें से 32 विधवा पेंशन कराया, बाकी सब वृद्धा पेंशन करवाया। जी जी। जो उसका लाभ ले रहे हैं आज लाभार्थी, उनको सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है, बहुत खुश रहते हैं। हाँ भैया, हम कभी हमसे मिलते हैं तो हमसे कहते हैं भैया आपने बनवा दिया, मुझे 500 रुपया महीने मिलता है। जी जी। अच्छा है भैया, बहुत बढ़िया है, मुझे सुन के अच्छा लगता है। जी जी। सर एक हमारे जिले की बहुत बड़ी समस्या है सर, कि जो जिला अस्पताल सर आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा काफी लोगों ने इसकी आवाज को उठाया है, और जिला अस्पताल की सर मुहिम बहुत जरूरी है। तो सर आपके दिमाग से सर, आपके विचारधारा से सर, क्या जिला अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जो अधूरा 20-25 साल से पड़ा हुआ है लोगों को सर, बनारस, इलाहाबाद, पीजीआई कहाँ गरीबों को रेफर किया जाता है, जबकि वो असमर्थ रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता है, साधन का अभाव रहता है, और वहाँ पहुँचते सर दिक्कतें होती है, एक्सपायर हो जाते हैं। अगर जिले में सर या जिला अस्पताल बन जाए तो काफी लोगों की जान बच सकती है सर। उसके प्रति सर आप एक गांव के मुखिया हैं और 1005 वोट आपके ग्राम सभा में है, तो आप अगर उस पर आवाज उठाते हैं, 2 शब्द कहते हैं, तो इसका मतलब सर 1005 लोग कर रहे हैं सर। उस पर सर क्या विचार है आपका? सबसे पहले तो उस पर मैं अपने जिले के जिला अधिकारी महोदय का ध्यान उत्कृष्ट करना चाहता हूं कि आए दिन हम लोग तो जनता के बीच में हैं, यहाँ से ज्ञान ब्लॉक पे हर जगह घूमते रहते हैं। इतनी महामारी है जिला अस्पताल ना होते हुए भी कि लोग बहुत से ऐसे लोग हैं, हम लोग को रात में परेशान होना पड़ता है, उठिए चलिए लेके हॉस्पिटल, कभी बनारस जाते हैं, ट्रामा सेंटर जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं जी। अगर हमारे जिला में अगर जिला अस्पताल रहे तो हम लोग को आसानी होगी। हम लोग अपने जिले के लोग, अपने गांव के लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को वहां पे ले जाके एडमिट करके कम से कम उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा जी। और जिला अस्पताल ना होते हुए हम लोगों को बहुत भारी
उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गरीबों की जान जा रही है। जो पैसे वाले हैं वो तो अपना भाग जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे किसी भी प्रकार का ज्वर, बुखार, डिलीवरी और किसी भी समस्या के लिए बार बार भागना दौड़ना पड़ता है, जिसके कारण जिला अस्पताल बहुत जरूरी है। जी जी सर, एक अंतिम सवाल यह है कि सामने सर 2022 का विधानसभा का चुनाव है। सर पार्टियों का निगाह होती है कि प्रधान के माध्यम से वोट निकाला जाए, और प्रधान गांव के मुखिया होते हैं और इनके कहने में लोग रहते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, सब उनके द्वारा वोट दिलाई जाती है। तो सर क्या किसी पार्टी से सर आप बिलोंग करते हैं, रुचि रखते हैं? सर किस पार्टी में सर आप सरकार बनाना चाहते हैं? जी, मैं समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय का जिला कमेटी का एक सदस्य हूँ जी। इसके कारण मैं समाजवादी पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए। आपने बताया कि पेंशन संबंधी समस्याएं आपके ग्राम सभा में बहुत थी। आप 2015 में प्रधान होते ही लगभग 145-150 लोगों का पेंशन बनवाए, जिससे कि ग्रामवासियों में खुशी की लहर दौड़ी कि जो पेंशन कोई कभी नहीं पा रहे थे उनको पेंशन 500 रुपया मिलने लगा। आपने जिला अस्पताल पे भी खुल के बातें की कि जिला अस्पताल बनना बहुत जरूरी है। और 2022 के चुनाव पे आपने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। आवास, शौचालय, नाली, खरंजा चक्रोट पे आपने बताया कि काफी हद तक कार्य हो चुका है। 80% शौचालय बन चुका है। जो 5% बचे हुए हैं उनका भी इस कार्यकाल में पूरा कराया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए प्रधान जी।